दोस्तों, जो डर था अब वही फ्रांस ने कर दिया है। फ्रांस ने अपने पार्लियामेंट में सेपरेटिज्म यानी कि अब लोगों को सेपरेट करने वाला बिल पास कर दिया है। यह बिल सीधे सीधे इस्लाम यानी कि मुस्लिमों को टारगेट करेगा, उन मुस्लिमों पर भी वार करेगा। आपको बता दें कि पहले तो फ्रांस ने सभी धर्मों को अलाउ कर रखा था कि कोई भी फ्रांस में आकर बस सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नाहेल जैसा दंगा कभी होगा फ्रांस में और इतने सारे लोग मारे जाएंगे, हजारों करोड़ों की इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा मुस्लिम समुदाय के द्वारा। यह सब कुछ उम्मीद से परे था, लेकिन अब फ्रांस ने रिस्ट्रिक्शन बिल लागू कर दिया है। यह क्या है यह तो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको एक आंकड़ा बता दें, इसमें पिछले 10 सालों में फ्रांस पर एक के बाद एक कई आतंकी हमले मुस्लिमों द्वारा किए गए हैं। दोस्तों, ये सारे ही हमले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किए थे और इस बिल में इसी पर लगाम लगाने की बात की गई है। आपको बता दें कि अभी जो नाहेल कांड हुआ है, जिसके बाद पिछले 7 दिनों से वहां पर दंगे भड़के हुए हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए इस कानून में बहुत कुछ बोला गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि यह बिल अलगाववादी मुस्लिमों के खिलाफ है जो फ्रांस को बांटने की फिराक में है। नाहेल कांड तो बस एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुस्लिमों का जो मकसद है वह है फ्रांस भी एक मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बिल के माध्यम से अब मुस्लिमों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। जो सेपरेटिज्म बिल है उसे सेपरेटिज्म बिल में भी यह पास किया गया है और नए मुस्लिमों की एंट्री नहीं मिल सकती फ्रांस में। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश हैं अब वे फ्रांस में या तो लेबर बनने के लिए जाते हैं या फिर टूर करने जाते हैं, वे सब बैन हो सकते हैं। अगर वहां फ्रांस में अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 2022 के मुताबिक फ्रांस की पूरी जनसंख्या तकरीबन 7.5 करोड़ थी, जिसमें 1 करोड़ केवल मुस्लिम आबादी है, यानी कि 12% तकरीबन मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वहां पर कब तख्ता पलट कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए अब फ्रांस एक्शन में आ गया है और वहां पर जो मूल नागरिक है, खासकर जो क्रिश्चियन है, उन्हें सिक्योरिटी मिले, इसलिए यह बिल लाया गया है। उधर मुस्लिम लोग जो दंगे कर रहे थे, अब उन पर भी खतरनाक एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है फ्रांस। उधर मुस्लिम विरोधी देशों के सैनिकों को भी बुलाना फ्रांस ने शुरू कर दिया है। उसमें भारत और इजराइल जैसे देश भी है, जिसके सैनिक वहां पर पहुंचकर तहलका मचाए हुए हैं। अब लग रहा है कि फ्रांस ने जो कानून बनाए हैं, उन कानून के मुताबिक आगे आने वाले समय में ऐसे आतंकवादी हमले नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस ने जो कानून बनाए हैं मुस्लिमों के खिलाफ कि अब नो एंट्री किसी भी प्रवासी मुस्लिम के लिए, वह कानून सही है या वैसा भारत में भी बनाया जाना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इन सब कानूनों के अलावा जिस पुलिस वाले ने नाहेल को इस दुनिया से खत्म किया, वह कानून के खिलाफ काम कर रहा था। जिस तरह से वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी वजह से और भी लोगों की जान जा सकती थी। आपको पता है दोस्तों कि अगर रोड पर एक एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कारण लगातार अगर हाई स्पीड में गाड़ी चलती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, और इस वजह से उस पुलिस वाले ने ऐसे एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए उसे टपका दिया। लेकिन जिस पुलिस वाले की वजह से यह दंगा हुआ, उसे आपको पता भी नहीं होगा कि कितने करोड़ रुपए डोनेशन में मिले हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, उसे तकरीबन अभी तक 10 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में मिल चुके हैं। डोनेशन वहां के एक ऐप के जरिए मिला है एवं फेसबुक पेज के जरिए भी उस पुलिस वाले को डोनेशन मिला। आप भी ये कमेंट करके बताइएगा कि जो वहां के पुलिस वाले ने उस नाहेल के खिलाफ जो कदम उठाया, उसने सही किया था या फिर उसे नाहेल को खत्म नहीं करना चाहिए था। हालांकि अगर हमारी माने तो उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था और पुलिस तो बस उसे रोककर चालान काट रही थी, बल्कि वह माना नहीं और अपनी मनमानी की वजह से उसे अब इस दुनिया से खुद को गंवाना पड़ा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में जो मुस्लिम लोग दंगे कर रहे हैं, वे दंगे कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस सरकार ने एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर मुसलमानों को वार्निंग देना शुरू कर दी है। बता दें कि ठीक 1 साल पहले फ्रांस ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दिखाया था, जिसके बाद वही मुस्लिम लोग जो आज दंगे कर रहे हैं, उस समय उन्होंने फ्रांस सरकार का विरोध किया था। हालांकि उस समय तो कुछ खास नहीं दिखाया गया था पैगंबर मोहम्मद के बारे में या फिर पैगंबर मोहम्मद की बेटी के बारे में।
लेकिन अब फ्रांस ने सीधे सीधे यह ऐलान कर दिया है। ऐसा जानकार बता रहे हैं कि वे पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर फिर से फिल्म बनाएगा और दिखाएगा कि कैसे मुस्लिम लोग आतंक से जुड़े हुए हैं, यानी कि मुस्लिमों का जो रूट है वह आतंकवादियों वाला रूट है। आपको आगे बताएंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ दिखाने वाला है फ्रांस, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो दंगे हो रहे हैं दोस्तों, वे दंगे मुस्लिम लोग कर रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से भी सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो इतने पैसे उनके पास कहां से आए, कहां से वे इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें करना बिना करोड़ों अरबों की फंडिंग के पॉसिबल नहीं। इसी बीच जब फ्रांस ने ऐलान किया है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी के ऊपर फिल्म फ्रांस के सिनेमा हॉल में चलाई जाएगी, और कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यह फिल्म बनाई थी लेडी ऑफ हेवन, जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी को लेकर थी, जिसे बैन कर दिया गया था। अब उस बैन को हटवाकर पूरे फ्रांस को दिखाएगा ताकि मुस्लिमों की असलियत पता चले। आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों की जो कुरान है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से कि वे आगे चलकर दंगे करें और मुस्लिमों का दबदबा बना रहे। उसके लिए वे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सबको टॉर्चर कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में जैसे हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है, ठीक उसी तरह से फ्रांस में वहां के मूल नागरिक जो मुख्य तौर से क्रिश्चियन हैं, उन्हें एक नाहेल कांड के बहाने से एक मौका मिल गया और वे सीधे सीधे फ्रांसीसियों को तंग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर जो फिल्म बनेगी उसमें क्या कुछ दिखाने वाला है फ्रांस। दोस्तों, इस फिल्म में पैगंबर मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा को दिखाया जाएगा, जिसकी पोर्ट्रियल को इस्लाम धर्म ने मनाया है, जबकि मेकर्स ने प्रोफेट मोहम्मद और उनकी बेटी के लिए किसी एक्टर को साइन नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कैमरा और विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया है। इस फिल्म में मेकर्स ने फातिमा का चेहरा भी नहीं दिखाया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में इस्लामिक धर्म के कुछ किरदारों की तुलना ISIS के आतंकवादियों से की गई और ये सभी किरदार सुन्नी समाज से हैं और इस फिल्म को एक शिया धर्मगुरु ने लिखा है। साथ ही बता दें कि इस फिल्म में पैगंबर की हर सच्चाई को दिखाया गया है, जो मुस्लिम लोग बढ़ा चढ़ाकर अच्छाई में दिखाते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे भी नहीं थे दोस्तों जितना अच्छा मुस्लिम उन्हें दिखाते हैं। असल में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि वो अपने ज़माने के लोगों पर बड़ा जुर्म किया करते थे और यहाँ तक कि जिसने कुरान लिखी थी उसके भी उन्होंने हाथ कटवा डाले थे। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार शादियाँ की और उनकी कई सारी पत्नियां थी और यही सब सच्चाई इस फिल्म में भी दिखाई जाएगी। हालांकि इस पर मुस्लिम लोग जरूर विरोध कर सकते हैं, जैसे उन्होंने 1 साल पहले किया था और उस समय फिल्म ब्रिटेन में रिलीज हुई थी, लेकिन अब फ्रांस में रिलीज होने की बात हो रही है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।